Hello, good morning, students of class 11th. VKM India is here. You are welcomed in orientation. And if you have not subscribed this channel till now, you must do it. You should subscribe it. It's very useful channel for you because it can give you the complete solution of your all problems in English. Students, today we have to continue the same chapter, King Tut, and the saga continues. Half of the matter already I have given you in video 1, and this is part 2. In part 1, about king, his ancestors, and beliefs of the age. These all things, complete detail about the king I have already given to you. Now the question arises, why this king is so famous throughout the world? अब सवाल है कि ये राजा इतनी पूरी दुनिया में इतना विख्यात क्यों हुआ? इसका जवाब हम देते हैं आपको। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे और उन्होंने 1922 में सबसे पहले एक 26 फीट गहरा टॉम खोजा, एक कब्र ढूंढा और उस कब्र को खोलकर जब उसके अंदर गए तो उन्हें द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन प्राप्त हुआ। बहुत ज्यादा धन संपत्ति, बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात, सोने के बने हुई वस्तुएं उस कब्र से उन्हें हासिल हुई और इस कारण से इस कब्र ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। देन आफ्टर जब बरियल्स में गए उस बरियल चैम्बर में गए, उस बरियल चैम्बर में जब गए जिसको वैली ऑफ डेथ कहा जाता था एंशिएंट इजिप्ट में, उस वैली ऑफ डेथ में जब वो उतरे और वहां एक कॉफिन मिला जो 3 लेयर्ड था और मेड ऑफ प्योर गोल्ड। 3 लेयर का एक कॉफिन मिला और वो पूरी तरह से सोने का बना था, शुद्ध सोने का बना था। यह देखकर कार्टर को बहुत आश्चर्य हुआ एंड दिस कॉफिन कलेक्टेड द इंटेंशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड टुवर्ड्स इट एंड व्हेन द कंप्लीट बरियल चेम्बर वॉज इन्वेस्टिगेटेड, उस मृत आत्मा के उपयोग की ढेर सारी चीजें जो प्योर गोल्ड की बनी थी वहां से हासिल हुई। जस्ट लाइक गोल्ड कॉफिन, तुत्स गिल्डेड फेस, उसके चेहरे पर सोना मढ़ा हुआ था। एंड देन आफ्टर बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, केसेस ऑफ फूड, क्लोथ्स, वाइन एंड लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है कि उस समय के इजिप्ट के लोग ये यकीन करते थे कि हमारे जीवन के 2 हिस्से हैं और पहला जीवन जो डेथ से पहले का है, मृत्यु से पहले का है, उसे हम सामाजिक तौर पर जीते हैं और आफ्टर डेथ हम एक लोन लाइफ जीते हैं, एक पीसफुल लाइफ जीते हैं और अपनी कमाई हुई संपत्ति का इस्तेमाल हम आफ्टर लाइफ भी कर सकते हैं। और इसी सोच के अनुसार, इसी फिलॉसफी के अनुसार इस किंग के बरियल से, इस किंग के कब्र से इतने सारे जरूरत की चीजें मिली। When 3 layered coffin was opened, जब इसको खोला गया, कॉफिन को खोला गया, तो उस कॉफिन से कुछ कॉर्नफ्लावर्स प्राप्त हुए, कुछ petals of flowers प्राप्त हुए एंड on account of those cornflowers and petals of flowers, we can be quite sure that this death was occurred in March or April. In March or April, when उस कॉफिन को जब खोला गया तो कॉफिन के ऊपरी सतह पर कुछ कॉर्नफ्लावर्स रखे हुए थे, कुछ फूलों की पंखुड़ियां रखी हुई थी और उससे यह उम्मीद लगाई गई ये फूल और ये कॉर्न मार्च और अप्रैल महीने में होते हैं,
इसलिए इस व्यक्ति की मौत, इस राजा की मौत, इस रॉयल की मौत मार्च या अप्रैल में हुई थी। देन अब एक समस्या यह थी कि उस कॉफिन से डेड बॉडी को बाहर कैसे निकाला जाए। डेड बॉडी पर बहुत सारे लेप लगाए हुए थे एंड इट वाज हार्डेंड, वो बहुत कड़ा हो गया था और उसकी वो डेड बॉडी उस कॉफिन से चिपका दी गई थी, उसे पेस्ट कर दिया गया था और वो पेस्टिंग इतनी मजबूत थी दैट पेस्टिंग वाज सो हार्ड दैट नो लेजिटिमेट फोर्स कुड पिक इट आउट। किसी भी बल से उसको उस बॉक्स से बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। कार्टर थॉट इट्स अ वेरी वेरी हॉट वेदर और इजिप्ट इज अ हॉट कंट्री और कड़ी धूप में अगर इसको रख दिया जाए तो हो सकता है कि रेसिन्स जो नीचे हैं, जो ग्लूज हैं, जो ग्लू यूज किए गए हैं, वो पिघल जाएं और डेड बॉडी बाहर आ जाए। एंड कार्टर डिड इट। खुली धूप में घंटों तक रख दिया, 145 फ़ारेनहाइट तक उसे गर्म किया, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नथिंग बर्स्ट, एकदम टस से मस नहीं हुआ। नाउ हावर्ड कार्टर हैड अ सिंगल वे टू पिक दिस डेड बॉडी आउट ऑफ द कॉफिन। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, छिन्नी हथौड़ी मंगाया एंड ही चिशल्ड आउट द बॉडी फ्रॉम द बॉक्स एंड doing so he broke the dead body into pieces। जहां जहां जोड़ थे उस डेड बॉडी में, वहां से उस डेड बॉडी को खोल दिया उसने एंड डेड बॉडी was picked out from the box, from the coffin, from the gold coffin, but into pieces। And then one wooden box was brought और वुडन बॉक्स में रेत डाला गया और उस रेत पर उस डेड बॉडी को फिर से सुलाया गया और उसके अंग प्रत्यंगों को, उसके सभी जोड़ों को फिर से जोड़ा गया। एंड देन आफ्टर द डेड बॉडी वाज टेकन आउट फ्रॉम द गोल्ड बॉक्स। ऐसा कार्टर अगर नहीं करते तो कार्टर हैड अ प्रॉब्लम। कार्टर को इस बात का डर था कि इतना सोना है और अगर इसे मैं आज डेड बॉडी इसमें से नहीं निकाला और इसे सुरक्षित नहीं किया तो रात में इसे चोर उठा ले जा सकते हैं, इस पे डाका पड़ सकता है। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, इट्स अ बिग कैपिटल और ये इतना नुकसान हो सकता है। सो अंडर कंपल्सन ही हैज टू चिशल आउट द बॉडी फ्रॉम द कॉफिन एंड देन वन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मानव शरीर विज्ञान का एक प्रोफेसर टट के इस डेड बॉडी को एक्सरे करता है। ही एक्सरेड इट एंड थ्रू एक्सरे ही रीचेज अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। एकदम चौंका देने वाला रिजल्ट आता है जब एक्सरे की रिपोर्ट आती है, जब एक्सरे देखा जाता है और उसमें क्या पता चलता है? उसमें यह पता चलता है कि इस डेड बॉडी के ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स गायब हैं। पीछे की पसली की एक हड्डी एंड सीने की एक हड्डी गायब है ही नहीं डेड बॉडी में। सो इट वाज अज्यूम्ड, ऐसी परिकल्पना की गई, ऐसा अनुमान लगाया गया कि इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ। इट वाज नॉट ए नेचुरल डेथ। इट वाज नॉट डेथ बाय टाइम। इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ। या तो किंग टट को मार दिया गया था या वो किसी एक्सीडेंट में उनका देहावसान हो गया था। इस निर्णय पर पहुंचा गया एंड देन द हिस्ट्री टेल्स इट वाज नॉट द डेथ ऑफ अ मैन, इट वाज नॉट अ डेथ ऑफ ए किंग, इट वाज नॉट अ नॉर्मल डेथ, it was the death of a dynasty। As I have ever told that King Tut was the only last heir of his family who ruled in Egypt for centuries। सदियों तक शासन करने वाले परिवार का ये अंतिम वारिस था और इस राजा की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, सिर्फ एक
व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि एक सल्तनत की मौत थी, एक साम्राज्य की मौत थी, और एक पूरे राज परिवार की मौत थी, एक सिस्टम की मौत थी, एक व्यवस्था की मौत थी। एंड दस आफ्टर एक्सरे द रिजल्ट वॉज देयर कि यह राजा एक्सीडेंटल डेथ से मरा है, ये नॉर्मल डेथ नहीं। दिस इज द स्टोरी ऑफ 1922 when Howard Carter, a British archaeologist, got this tomb। इस टॉम को देखने के लिए, इस ट्रेजर को देखने के लिए, बरियल चेंबर में जो दीवारों पे मुरल्स बनाए गए थे वो देखने के लिए so many visitors from several part of world were collected there। Some people tried to got some snaps of the burial, some were very busy to see the treasure got from the burial, and some people were quite alert कि कहीं फराओ का श्राप न लग जाए उनको, कहीं उनको कोई दिक्कत न हो जाए उनके जीवन में। सो वो डरे सहमे से अलग खड़े रहे। नाउ दिस स्टोरी कंटिन्यूज, और 2005 की बात है, 2005 इन 2005 जाही हवास once again he opened this tomb। 1922 के बाद 2005 में, सॉरी 1922 के बाद 2005 में जाही हवास, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्टियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के, इन्होंने इस टॉम को फिर से एक बार खोला और एक पोर्टेबल स्कैनर जो साइमन कंपनी बनाई थी और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने डोनेट किया था, इस अद्भुत स्कैनर के माध्यम से इस डेड बॉडी को स्कैन किया। इसके पहले जब जाही हबास के मजदूर उस टॉम में उतरे और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से जब डेड बॉडी को ऊपर उठाया जा रहा था, कहते हैं फराओ का श्राप लगता है। ऐसा जाही हबास बताते हैं कि एक सैंड स्टॉर्म आया, अचानक से एक रेत का तूफान उठा वहां, और वो तूफान इतना गहरा था, इतना बड़ा था, इतना भयानक था कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। आकाश में बादल काले काले से हो गए, दिन में तारे से दिखने लगे, अजीब डरावना सा पूरा का पूरा वातावरण हो गया। करोड़ों रुपए का बना हुआ ये स्कैनर काम करना बंद कर दिया क्योंकि इसके कूलिंग फैन में बालू का रेत जमा हो गया। वो तो संजोग अच्छा था कि इनके पास एक स्पेयर फैन था और स्पेयर तरीका था इनके पास स्कैन को इंप्लीमेंट करने का, और डेड बॉडी को उनकी कब्र से निकालकर फिर से लाया गया, स्कैनर के माध्यम से उसको स्कैन किया गया। इट वॉज स्कैन, और जो इसके इमेजेस बने वो एक्सरे से ज्यादा एडवांस बने। मिलीमीटर्स के स्लाइसेस को ऐड करके एक बहुत ही जैसे कार्टून फिल्मों में छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी सी इमेज बनाई जाती है, इनके बॉडी को स्लाइसेस में स्कैन किया गया, उनको जोड़ा गया और इनकी पूरी बॉडी को एग्जामिन किया गया थ्रू एक्सरे, थ्रू अ स्कैनर स्पेशली मेड फॉर इट, एंड देन द रिजल्ट सेम केम आउट। स्कैन के बाद डेड बॉडी को मजदूर फिर आराम से पूरे सम्मान के साथ उनके बरियल चेंबर में ले गए और किंग टट को फिर से उनके आरामगाह में आराम से सोने दिया गया। एंड ओसिरिस स्टार्ट्स कैरिंग द रॉयल किंग। एंड दस जाही हवास बताते हैं कि जिस दिन ये स्कैनिंग होनी थी उस दिन सुबह से, बल्कि एक रात पहले से, he never got a sound sleep। He was very much nervous, he was very much tensed, what will happen। लेकिन जब स्कैनिंग का रिजल्ट उनके कंप्यूटर पे आया, he got some relax, थोड़ा सा उन्हें आराम मिला, और he got the final result there। After scanning, the same result came out, he died teenager।
रिजल्ट का ये पहला हिस्सा था कि जब इस राजा की मौत हुई, जब किंग टट की मौत हुई, तो उनका एज 20 साल से कम था. ही वॉज टीनेजर. दिस इज द रिजल्ट, यू शुड रिमेंबर. एंड देन कॉज ऑफ डेथ इज अनक्लियर. किस कारण से मौत हुई ये नहीं पता चल पाया. एंड देन आफ्टर ही डाइड इन मार्च एंड अप्रैल. ये तो 1922 में ही कार्टर ने ही बता दिया था थ्रू कॉर्नफ्लावर्स एंड पीटल्स ऑफ फ्लावर्स. एंड देन हिज रिब्स आर मिसिंग. इसमें भी पता चला, स्कैनर से भी पता चला कि हिज रिब्स आर मिसिंग. एंड दस it may be said that it was an accidental death. So thus in second part, the findings of Howard Carter, a British archaeologist, how he got the dead body out of the coffin, how was the coffin, and what things were got from the burial chamber, and then why it is said Tut's death was not the death of a man, but it was the death of a dynasty. ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है. सिटी स्कैन जाई हवास के द्वारा होता है और सिटी स्कैन के दिन एक मिसफॉर्चून, कैसे एक रेत का तूफान आता है और सब कुछ डमसा हो जाता है. एट लास्ट स्कैन होता है एंड व्हाट रिजल्ट्स कम आउट already I have given you, and thus the second part is going to be over, and I think that it will be helpful for you to understand this lesson. And if it is so, I would like to request you, just go to subscribe this channel, like this video, and share this video too.